किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम थोड़ी चर्चा करने जा रहे हैं यूरिया के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि मैं लगातार किसानों को जगाने, सावधान करने, उनका खर्च बचाने और खेती में जो खाद का उपयोग कर रहे हैं उनके रिजल्ट अच्छे आने के जो तौर तरीके बता रहा हूं, वो लगातार आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंच रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आ रही होंगी। यदि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ जुड़े, किसानों को शेयर भी करें। साथियों, मैंने बहुत पहले एक बात आपको कही थी, कुछ किसानों ने फार्मूले अपनाए भी कि सल्फर कोटेड करके यूरिया अपने खेत में बिखराव करें, छिड़काव करें, ताकि आपको रिजल्ट डबल मिले। और इसी बारे अब सरकार भी इस मिशन पर काम कर रही है। मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि जो सरकार सल्फर कोटेड यूरिया लॉन्च करने जा रही है, उससे आपको फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, अनेक सारी बातें इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। देखियो, मैं बार बार कहता हूं कि सबसे बड़ा डॉक्टर किसान होता है। मैंने बहुत पहले पिछले साल भी एक वीडियो बनाया था, इस साल भी एक वीडियो बनाया था और बहुत से किसानों ने सुना भी होगा। और मैंने कहा था कि आप एक बैग यूरिया के ऊपर कम से कम 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, जितना भी 80% वाला जो सल्फर है, जो कंटैक्ट फंगिसाइड के रूप में पाउडर फॉर्म में आता है, उसका लेप करिए और अपने खेत में छिड़काव करिए, आपको भरपूर फायदा मिलेगा। ये क्यों कहा था? ये मैंने इसलिए कहा था कि जब धूप निकलती है तो नाइट्रोजन का एक स्वभाव होता है कि वो वायुमंडल में उड़ जाती है। जमीन में जाने से पहले ही वो वायुमंडल में उड़ जाएगी, तो फिर आपको फायदा कैसे होगा? और ये जो सल्फर कोटेड हो जाती है तो ये वायुमंडल में उसे उड़ने से रोक देती है। संपूर्ण यूरिया जो है आपके खेत में पौधों के काम आ जाती है। जिसलिए बाहरी किसानों ने समर्थन भी किया था, प्रयोग किया था, उन्होंने ये बताया भी था, भी अच्छे रिजल्ट मिले, फीडबैक भी अच्छा आया था। परंतु अब सरकार जो सल्फर कोटेड यूरिया लॉन्च करने जा रही है, इसका मतलब यह है कि वो सल्फर की मात्रा और नाइट्रोजन की मात्रा उस यूरिया के बैग में फिक्स करने जा रही है। मान के चलो कि अब मौके पर हमें 46% नाइट्रोजन मिल रहा है, जो 45 किलो का बैग आ रहा है। आगे आने वाले समय में यदि सरकार या कंपनी इसी नाइट्रोजन को 35% मात्रा रख करके इसके अंदर 10 या 15% सल्फर की मात्रा मिला देती हैं, तो इससे हमें बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। वो फायदा कैसे होगा? नंबर 1, हमारी यूरिया वायुमंडल में उड़ने से बच जाएगी। नंबर 2, जमीन के अंदर सल्फर की मात्रा लगातार बढ़ती रहेगी, फंगस रोगों से बचाव होगा। नंबर 3, जो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर यूरिया का इस्तेमाल हो रहा है, जो 2 नंबर में जा रही है, सल्फर कोटेड होने के कारण वो इस्तेमाल संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। नंबर 4, जो किसान सल्फर खरीदने का आलस्य करते हैं, उन्हें केवल यूरिया में ही सल्फर मिलने से उनका डबल फायदा हो जाएगा कि सल्फर खरीदनी भी नहीं पड़ेगी और यूरिया भी मिल जाएगी। मैं बात रेट की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक ना ही तो सरकार ने कोई विशेष वजन निर्धारित किया है, न ही कोई रेशियो निर्धारित किया है और न ही कोई रेट निर्धारित किया है। परंतु आगे आने वाले समय में जो समाचार निकल रहे हैं, वो हमें सल्फर कोटेड यूरिया मिलने के समाचार आ रहे हैं। साथियों, कोई भी काम हो, अच्छा काम हो, उसका धन्यवाद करना चाहिए। जो योजना ठीक आ रही है या कोई मान के चलो किसान को फायदे की बात हो, उसको किसानों तक पहुंचाना भी चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आगे हमारा नरमा कपास का सीजन आने वाला है। मूंग, मोठ, बाजरा जो भी हम बिजाई करेंगे, ये सीजन आने वाला है। यदि सरकार सल्फर कोटेड यूरिया लॉन्च कर देती है तो आप उसका चुनाव करिए, आपको 100% फायदा होगा। यदि सरकार ये नहीं करती है तो अभी साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप अपने घर पर एक 80% वाली 3 किलो की थैली, जो लगभग 301 रुपये की आ जाती है, वो घर पर खरीद के जरूर रखें। और जब भी आप यूरिया का छिट्टा खेत में लगाएं, उस यूरिया के ऊपर सल्फर कोटेड करके ही छींटा लगाएं। चाहे आप 10 किलो डाल रहे हो, चाहे आप 50 किलो डाल रहे हो, और सल्फर यदि आप 100 ग्राम मिला रहे हो, चाहे आप 2 ग्राम मिला रहे हो, चाहे 500 ग्राम मिला रहे हो, चाहे किलो मिला रहे हो, ये बात साथियों नोट कर लें। यूरिया के साथ जितना सल्फर आप खेत में दोगे, उतना आपको फायदा होगा। तिलहन फसलों में तो मान के चलो, तिलहन और दलहन
इन दोनों फसलों में तो सल्फर बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि हम यदि 1 एकड़ से 20 क्विंटल 20 मण यानी 8 क्विंटल सरसों यदि निकालते हैं तो 8 क्विंटल सरसों के अंदर जो खली और तेल निकलता है, उस खली और तेल में लगभग 20 किलोग्राम सल्फर हमारी ज़मीन से उस फसल के द्वारा हमें मिल जाती है। उस सल्फर की पूर्ति करना अति आवश्यक है। सल्फर ज़मीन में पोषक तत्वों को संतुलित बनाने का काम करती है, ज़मीन में फंगस को रोकने का काम करती है, पौधे को हरा भरा बनाने का काम करती है, और सबसे बड़ी बात कि सल्फर पौधे को रोगों से बचाती है। और अब तो मान के चलो कि जितने भी शोध हुए हैं उनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास और सल्फर को चौथा मुख्य पोषक तत्व मान लिया गया है। इसी आधार पर मैं सभी किसानों से निवेदन प्रार्थना करता हूं कि सरकार का ये फैसला अच्छा है। यदि ये बाजार में आता है, हमें सल्फर कोटेड यूरिया मिलती है तो बढ़िया है, परंतु एक बात साथियों और नोट कर लें, फ्रॉड बहुत ज़्यादा होगा। नीम कोटेड यूरिया भी हमारे यहाँ आई थी, अब नीम कोटेड यूरिया नहीं रही है, कोई ज़्यादातर नीम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मामूली नीम का छींटा देकर यूरिया दी जा रही है। उसी तरह यदि सल्फर की मात्रा भी घटा करके हमारे को मिलती है तो हमें नुकसान होगा। कृपया करके आप अपने घर पर सल्फर रखिए, यूरिया को कोटेड करिए और उसका छींटा कोटेड करने के बाद ही खेत में लगाइए ताकि आपको फायदा हो। वीडियो सुनने के लिए, किसानों तक जानकारी पहुंचाने के लिए और इन सभी बातों का समर्थन करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचा करके शेयर करने का काम करेंगे। जय हिंद।